हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा हम इस वीडियो में करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 23 की एक्सरसाइज 23.1। चैप्टर नेम इज प्रोबेबिलिटी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने इसकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट की थी और इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 23.1। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 23.1। 23.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया हुआ है, समझना ध्यान से, सिर्फ समझना है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है ना बेटा, इतना इजी चैप्टर है ना, ये फ्री के मार्क्स हैं आपके प्रोबेबिलिटी के। क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं हमें 40। देयर आर 16 बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज 16 एंड गर्ल्स क्या कह रहा है वो, रेस्ट आर गर्ल्स। सो 40 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 24। राइट, नंबर ऑफ बॉयज है 16, नंबर ऑफ गर्ल्स है 24। आगे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स वन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। इन सभी स्टूडेंट मीन्स 40 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया गया है। किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इज अ गर्ल। मतलब जो सिलेक्ट किया गया है वो क्या है, गर्ल है। इसका मतलब हमारे प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और सिलेक्टेड अ गर्ल। राइट, तो फेवरेबल केसेस कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बेटा 24। राइट, क्योंकि गर्ल्स में से ही एक चुननी है ना, तो 24 गर्ल्स में से ही एक चुनी जाएगी। बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40। 40 स्टूडेंट्स में से एक गर्ल चूज करनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 24/40। फेवरेबल केसेस 24, टोटल केसेस कितने हैं 40। सो दिस वन इज 24/40। इसको हम 4 के टेबल पे कट कर 8 के टेबल पे कट कर देते हैं। 8 3 का 24, 8 5 का 40। सो 3/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सिलेक्टेड अ गर्ल। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। सबसे पहले आप क्या करो, सैंपल स्पेस लिख लो, सैंपल स्पेस और टोटल नंबर ऑफ केसेस। राइट, टोटल नंबर ऑफ केसेस 1 2 3 4 और 5 और 6। राइट, यही है टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस और पॉसिबल आउटकम्स, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस है 6। अब उसने कहा है ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 वाले फेवरेबल केसेस कितने होंगे, फेवरेबल केसेस कितने बेटा, 2 से ग्रेटर देन 1 2 3 4 मीन्स 4। राइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 कितनी हो जाएगी, फेवरेबल केसेस है 4, टोटल केसेस कितने हैं 6। सो 2/3 इज अवर आंसर। राइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, इसका इसका नेक्स्ट पार्ट बोला है लेस देन और इक्वल टू 2। लेस देन भी लेना है और इक्वल टू 2 भी लेना है। लेस देन और इक्वल टू 2 मीन्स 2 और 1 कितने केसेस है टोटल, फेवरेबल केसेस कितने हो गए 2। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं बेटा, और आउटकम्स कितने हैं 2। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कितने हैं 6 है। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है, फेवर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर लेस देन, सॉरी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू 2। राइट, सो 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। राइट, नाउ थर्ड केस क्या कह रहा है, नॉट ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए बेटा, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है समझनी, 2 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। 2 केसेस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसने बोला है नॉट ग्रेटर देन 2, ये नहीं बोला कि लेस देन 2। नॉट ग्रेटर देन 2 इसका मतलब 2 इंक्लूड है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रेटर देन 2
कितने कौन कौन से केसेस हो जाएंगे, एक 1 और एक 2, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 और 2 1 तो हो ही सकता है ना। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं 2 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 6। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा 1/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल। हमने टोटल बॉल्स निकालनी, मींस टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल बॉल्स, केसेस और टोटल बॉल्स, सॉरी टोटल बॉल्स कितनी है 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 13 प्लस 11 कितना हो गया 24, राइट। अब उसने पूछा है किसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, ब्लैक बॉल की। यस, ए बैग कंटेन 5 रेड, 8 white ball, 4 green ball, 7 black balls, 1 ball is drawn at random. Find the probability that it is a black. Black balls कितनी है बेटा 7. So probability of getting a black ball कितनी है, ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास 7 balls. So 7/24, राइट। इसी तरह से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, रेड निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल कितनी है टोटल, फेवरेबल केसेस कितने हैं टोटल 5, राइट, और टोटल केसेस कितने हैं 24। सो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/24। अब थर्ड में उसने पूछा है नॉट ग्रीन, ये बात समझने वाली है, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन मीन सबसे पहले हमें ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, ये कौन सा आ रहा है नॉट ग्रीन मीन कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए हमें पता करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड ग्रीन बॉल, राइट। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/24, राइट, क्योंकि फेवरेबल केसेस कितने हैं 4 है और टोटल बॉल्स कितनी है 24, राइट। बट अभी उसने कहा है नॉट अ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ ग्रीन बॉल क्या हो जाएगी बेटा 1 - 4/24। यही मैंने बोला था ना आपको भी, अगर किसी भी चीज की हाँ की प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसकी ना की पता करनी है तो हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट कितना होता है 1 का। सो 24 - 4/24 दैट इज इक्वल टू 20/24, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 के टेबल पे कट हो रहे हैं 5/6। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 5/6 नॉट गेटिंग अ ग्रीन बॉल, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक, 7 ब्लू बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स, 6 रेड बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन एट रेड कलर। सबसे पहले रेड कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है टोटल बेटा, टोटल रेड बॉल्स कितनी है 6, इसका मतलब फेवरेबल केसेस तो हमारे पास 6 है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, सभी को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 12 + 4 16, 16 + 6 कितना हो गया 22। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा 3/11। इसका मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/11, राइट। अब उसने पूछा है ब्लैक और व्हाइट, ये समझने की बात है, ब्लैक जहां व्हाइट के लिए बेटा हमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक और व्हाइट। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, बेटा ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी निकालने की 5/24, राइट। जहां जहां है तो प्लस करना है, क्या करना है प्लस, मीन्स 5/24 प्लस किसकी व्हाइट बॉल्स की, जहां तो इसका ये निकलेगी जहां ये निकलेगी, तो इसका मतलब क्या आ गया 5 + 4/24 दैट इज इक्वल टू 9/20। उसने कहा है नॉट अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल ना निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से देखिए क्या हो गया, हमारे पास पहले ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम क्या, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, गेटिंग अ ब्लू बॉल कितनी हो गई 7/22, राइट। बट हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसको क्या करना है 1 में से माइनस करना है, राइट। तो ये कितना आ गया 22 माइनस 7/22 दैट इज इक्वल टू 15/22। ये क्या होगी नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, राइट। अब उसने कहा है नाइदर ब्लैक नॉर ब्लू, ना तो ब्लैक आनी चाहिए ना ब्लू आनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर यही लिख लो नाइदर ब्लैक नॉर ब्लू, राइट। अगर हम 1 में से ब्लैक और ब्लू दोनों की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे तो नाइदर ब्लैक और नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 5/22 और ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लू बॉल इज 7/22, राइट। सो 1 माइनस 12/22 दैट इज इक्वल टू 22 माइनस 12/22 10/22 which is equal to 5/11, right. Now next question, क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 35, 1 से लेके 35 तक के नंबर्स हैं, उनमें से एक नंबर सिलेक्ट किया गया रैंडमली, कोई भी नंबर मीन्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है सबसे पहले, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें से प्राइम नंबर्स 1 से लेके कितने नंबर दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं हमारे पास 35, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितनी है बेटा 35, राइट। अब फेवरेबल केसेस निकालने हैं हमने फर्स्ट पार्ट के लिए, फेवरेबल केसेस कौन से होंगे, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं बेटा, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो खुद पर डिविजिबल होते हैं, किसी और टेबल पर ना जाए, 2 3 5 7 11 देन 13 17 19 23 देन 29 इसके बाद 31, राइट। ये सारे क्या हैं बेटा प्राइम नंबर्स। अब काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए 9, सॉरी कितने थे 5 और 6 11, फेवरेबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं 11, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर कितनी हो जाएगी 11/35, राइट। नाउ सेकंड पार्ट उसने कहा है 7 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे 7 14 21 28 और 35, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, गेटिंग अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मल्टीपल ऑफ 7 कितना हो जाएगा बेटा 5/35 दैट इज इक्वल टू 1/7। बेटा नेक्स्ट पार्ट में पूछा है मल्टीपल ऑफ 3 और 5, मीन्स ऐसे नंबर्स पता करने हैं जहां तो वो 3 से डिविजिबल हो जहां फिर सिर्फ 5 से, दोनों पर डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है, वो जो कॉमन नंबर्स हैं, जो भी कॉमन नंबर्स आएंगे दोनों टेबल्स पर डिविजिबिलिटी वाले वो निकाल देंगे। कॉमन नंबर्स कैसे पता करेंगे 3 और 5, राइट। का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, मीन्स 15 के मल्टीपल्स 15 30, ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों टेबल्स में कॉमन आएंगे, राइट 1 से लेके 35 तक, राइट। तो ये दोनों नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर हम दोनों नंबर्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी के एडिशन में से निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा भी कौन से नंबर ऐसे हैं या तो जो सिर्फ 3 से डिविजिबल होंगे या फिर सिर्फ 5 से डिविजिबल। तो ऐसे इस तरह से कैसे करना है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय
सॉरी डिविजिबल बाय 3 निकाल लेते हैं। 3 से डिविजिबल वाले नंबर कितने हैं बेटा? 3 से लेके 33 तक ये सारे नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल होंगे 3 के टेबल वाले, ठीक है। तो कितने होंगे टोटल? 11 बाय कितना हो जाएगा बेटा? 35, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं? 35। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 से डिविजिबल वाले कौन से? 35 तक, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, टोटल नंबर हो गए 7। सो 7 बाय 35। बट हमने निकालनी है ऐसे नंबर्स जो सिर्फ किस पे हों, जहां तो सिर्फ 3 पर हों या फिर 5 पर। तो इन दोनों नंबर्स में से कॉमन नंबर्स कौन से होंगे? 15 और 20। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और 5 के मल्टीपल वाले कौन से? जहां 3 के हों या फिर 5 के। तो इस तरह से निकालने वाले में से क्या करना है? इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेनी है और माइनस क्या करना है? जो इनके कॉमन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी है। कॉमन नंबर्स की कौन कौन से होंगे? 15 और 30, दोनों में से 15 और 30 ही कॉमन होंगे ना। उन दोनों नंबर्स की, उन सभी नंबर्स की, 2 नंबर्स नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर 60 तक होते तो शायद ज़्यादा हो जाते। तो वट यहाँ 35 तक को जो कॉमन नंबर्स हैं वो कितने? 15 और 30। सो 2 बाय 35 दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 2 बाय 35 विच इज इक्वल टू 16 बाय 35। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नो नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, सिंगल थ्रो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर विल बी एन इवन नंबर। डाइस पर टोटल केसेस कितने बनेंगे बेटा? 6, ठीक है। हमने पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर इवन, गेटिंग एन इवन नंबर, राइट। इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6 डाइस पर। 2, 4, 6 कितने हो गए? 3, टोटल कितने हैं? 6। सो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 1/2, राइट। विल नॉट बी एन इवन नंबर। अब उसने कहा है प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है? जो इवन नंबर नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवन नंबर। कैसे निकालते हैं? 1 माइनस 1/2, जो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो नॉट इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। 2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2, राइट। इसके अलावा उसने कहा है थर्ड पार्ट में विल बी एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होंगे? 1, 3, 5, राइट। गेटिंग एन ऑड नंबर कितनी हो जाएगी? 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5। नंबर 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5 एक बार ही आ रहा है सिंगल थ्रो में डाइस के, तो 5 1/6, राइट। और 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 लिखना है, ठीक है। गेटिंग अ नंबर 8, तो 1/8, सॉरी 0/6, क्योंकि 8 नंबर तो होएगा ही नहीं डाइस में, राइट। डाइस में कितने नंबर तक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट। बट 8 नंबर तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? 0/6 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ उसने कहा है अ नंबर लेस देन 8। लेस देन 8 कितने नंबर आ सकते हैं? 1 से लेके 6 तक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 8 आने की कितना हो जाएगा? 6/6 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये श्योर इवेंट है, 8 से छोटा ही आएगा। कोई भी नंबर आएगा तो 8 से छोटा ही होगा। नाउ उसने कहा है अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो कितने प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2, 3 और 5। कितने नंबर्स हैं टोटल? 3 नंबर्स। आप बोलोगे मैम
ये 2 क्या प्राइम नंबर है? यस बेटा। क्या आप 2 किसी और टेबल पर आता है? नहीं आता। सिर्फ 2 जो है 2 के टेबल पर ही डिवाइड होता है। तो ये सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। इवन नंबर्स में से सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है, वो है 2, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2, राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है बेटा? अ बॉक्स ऑफ 160 इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन्स 12 डिफेक्टिव बल्ब। 160 इलेक्ट्रिक बल्ब में से 12 जो है वो डिफेक्टेड है, ठीक है। 1 बल्ब इज टेकन आउट एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब बल्ब कितना हो जाएगा? 12/160, क्योंकि 12 है टोटल डिफेक्टिव बल्ब, उनमें से एक जाएगा और टोटल में से 160 में से जाएगा। ये 4 के टेबल पे कट किया तो कितना आ गया? 4 3 का 12, 4 4 का 60। सो 3/40 क्या होगी? डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी। अब उसने कहा है नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव क्या होगा? दैट मीन्स इसका कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब। वन माइनस 3/40 दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 3/40, 37/40 दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ गेम ऑफ नंबर हैज कार्ड्स विद 11 to 40 मीन्स एक गेम है कार्ड्स की जिस पर नंबर लिखे हुए हैं, कहां से लेके कहां तक? 11 से लेके कहां तक लिखे हुए हैं? 40 तक, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, उनमें से एक कार्ड निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ऑन द कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन से नंबर की प्रोबेबिलिटी पता करनी है? जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं? पहले ये निकाल लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, राइट। कौन कौन से होते हैं? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 16 से। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है बेटा वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 11। 11 में से 11 से लेके 40 तक के हमने स्क्वायर्ड नंबर निकालने हैं। कौन कौन से होंगे? 16, देन 25, देन 36, यही हो गए ना। उसके बाद 49 तो इसमें आ ही नहीं रहे। तो हमने अभी पता करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कितना हो जाएगा? टोटल नंबर्स कितने बेटा? 3 अब हमारे पास कितने नंबर्स हैं? यहाँ पर 40 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे बेटा? पहले 10 नंबर्स तो है ही नहीं। टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 30। सो 3/30 दैट इज इक्वल टू 1/10, राइट। तो उसने पूछा है डिविजिबल बाय 7 नंबर्स डिविजिबल बाय 7 कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 14, 21, 28, 35, राइट। उसके बाद क्या होता है? 45, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 7। फेवरेबल केसेस कितने हैं बेटा? ओनली 4 केसेस आर फेवरेबल केसेस। और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं हमारे पास? 4/30, राइट। तो ये कितना आ गया बेटा? 2/50, राइट। दैट इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टोस्ड सिमुलटेनियसली का मतलब होता है एक साथ। मैंने आपको 2 टोस्ट करके दिखाए थे ना कॉइन पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो थे उसमें मैंने 2 5 रुपीज के कॉइन्स एक साथ
टॉस करके दिखाया था, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। 2 डिफरेंट कॉइन्स है जो सेम टाइम पर टॉस किए जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। सबसे पहले बेटा जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो सैंपल स्पेस लिखनी है हमें। सैंपल स्पेस किसके इक्वल है? टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, यही होगी ना। जहां तो दोनों कॉइन्स पर टेल्स आ जाएंगी तो दोनों कॉइन्स पर हेड आ जाएंगी। जब फर्स्ट पर हेड होगी दूसरे पे टेल, जब फर्स्ट पर टेल दूसरे पर हेड, यही होगी ना टोटल सैंपल स्पेस। तो वो लिख लेनी है हमने। अब उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। 2 टेल्स का कितनी बार आ रही है? देखो सिर्फ एक बार आ रही है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 1 2 3 4। सो 1/4 इज द आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है 1 टेल। क्या पूछा है? 1 टेल। एक बार टेल आनी चाहिए। एक बार टेल कितनी बार आ रहा है? 1 2। इसमें भी एक बार टेल आ रहा है, इसमें भी एक बार टेल आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 tail, that is equal to 2/4, that is equal to 1/2। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा? उसने पूछा है नो टेल। टेल नहीं आनी चाहिए। ऐसा कौन सा केस है जिसमें टेल नहीं आ रही? सिर्फ एक ही केस है जिसमें टेल नहीं आ रही, क्योंकि अगर दोनों पॉइंट्स पर हेड आएगा तभी हम कह सकते हैं भी टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/4। बेटा एक और मेथड है, अगर टेल ना निकालनी हो तो हमने क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। एट लीस्ट 1 टेल का मतलब होता है कम से कम एक टेल लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4 आ जाएगी, क्योंकि कम से कम कहाँ है? तो एक से ज्यादा हो सकती है। एक से ज्यादा और एक, कितने केसेस है टोटल? 3। तो हम लिख सकते हैं 3/4, राइट। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। अब हमने उसने पूछा है नो टेल। नो टेल निकालनी है तो क्या करना है? टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी को किस में से माइनस करना है? 1 में से। तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। या तो सिंपली इस मेथड से निकाल लो। हेड हेड वाला जो केस है वो ऐसा ही केस है जिसमें टेल नहीं आ रहा, सिंपल 1/4, राइट। या फिर अगर एटलीस्ट वगैरह वाला केस दिया हुआ है तो उसमें से हम उस केस को 1 में से माइनस करके नो टेल वाला केस भी निकाल सकते हैं, राइट। ये आपकी इच्छा है, दोनों मेथड्स अप्लाई कर सकते हो। कई बार टीचर्स इस मेथड से करवा देते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको समझाया है, राइट। नो नेक्स्ट है उसका एट मोस्ट 1 टेल। अब एट मोस्ट का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। एट मोस्ट का मतलब है बेटा ज्यादा से ज्यादा एक टेल ही होनी चाहिए। मतलब एक टेल से ज्यादा वाले केस नहीं होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक टेल का मीनिंग है जहां तो टेल हो ही ना, या फिर ज्यादा से ज्यादा कितनी हो? एक। तो ऐसे कितने केस बन रहे हैं? ध्यान से देखो। सिर्फ 2 टेल वाला कौन सा केसेस है? ये। बाकी सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें जहां तो एक टेल है, जा क्या है? टेल है ही नहीं। तो कितने केसेस है टोटल? 1 2 3। सो 3/4, दैट इज आवर आंसर, राइट। मेरे को पता है बेटा इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, क्योंकि एक्चुअली मेरे कल बेटे के ना चोट लग गई थी, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है ना बच्चा, तो उस टाइप का हो रहा है, इसीलिए वो ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। और मैं ये वीडियो जो है ना कम से कम 20-25 बार कट लगा के बना रही हूँ, आपको नहीं पता, ठीक है। तो प्लीज इसके लिए मैं पहले से ही आपको सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अ बॉक्स कंटेन 25 कार्ड्स 1 to 25। नंबर फॉर्म क्या लिखा हुआ है? 1 to 25 तक उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं कार्ड्स के ऊपर।
अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, एक कार्ड निकाला गया है बॉक्स में से रैंडमली, कोई भी नंबर हो सकता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन कार्ड इज इवन नंबर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर. बेटा इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं. कौन कौन से होंगे? 1 से लेके 25 तक. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24. तो टोटल कितने हो गए बेटा? 12 नंबर्स हो गए. सो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 12/25. राइट. टोटल नंबर्स कितने थे? 25. फेवरेबल केसेस कितने होंगे? 12. जैसे मैं लिख ही देती हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. राइट. दीज आर द इवन नंबर्स. सो टोटल नंबर्स काउंट कर लेंगे. कितने? 12 में 12/24 इज आवर प्रोबेबिलिटी. नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. गेटिंग अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन सा होता है बेटा? जो किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होता. कौन कौन सा होगा? 2. कई बच्चे 1 को भी प्राइम नंबर काउंट कर लेते हैं. बेटा 1 क्या है? एक ऑड नंबर तो है बट प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 हर एक नंबर का मल्टीपल है. राइट. 2 वंस का 2, 3 वंस का 3. राइट. इसका मतलब 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. नाउ नेक्स्ट उसने 2 के बाद 3, 5, 7, 9 is not an even number. 11, 13, then 17, 19 और then 23. राइट. अब इनको काउंट कर लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं? 9. और टोटल नंबर्स कितने हैं? 25. फेवरेबल केसेस है 9, टोटल केसेस है 25. राइट. तो हमारा आंसर कितना आ गया? 9/25. नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है मल्टीपल ऑफ 6. सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 6 कौन कौन से होंगे? 6, 6, 12, देन 18, 10, 24. राइट. दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 6. अब हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है किसकी? अ नंबर, गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 6. राइट. क्योंकि हमने 1 to 25 तक के ही नंबर्स लेने हैं, उनके बीच में 6 के मल्टीपल्स लेने हैं. तो कितने नंबर्स हैं टोटल? 1, 2, 3, 4. फेवर केसेस है 4, बट टोटल केसेस कितने हैं? 25. सो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4/25. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 बेटा. क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा क्या दिया हुआ है? ए बैग कंटेन्स 16 कार्ड्स बियरिंग नंबर 1 to 16. एक बैग में 16 कार्ड्स हैं जिसमें नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 16 तक. राइट. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बॉक्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड इज एन ऑड नंबर. सबसे पहले हम ऑड नंबर्स लिख लेते हैं. ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1 to 16 तक. 1 to 16 में से ऑड नंबर्स कौन कौन से? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15. राइट. उसके बाद उसने पूछा है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर भी मैं पहले ही लिख देती हूँ. प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13. राइट. देन उसने पूछा है अ नंबर डिविजिबल बाय 3. नंबर डिविजिबल बाय 3. डिविजिबल बाय 3. तो कितने हैं? कौन कौन से होंगे? 3, 6, 9, 12 और 15. नंबर्स वही लेनी है जो 1 to 16 के बीच में आएंगे. राइट. अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4. तो हमने सबसे पहले क्या निकालने हैं? नंबर डिविजिबल बाय 4. नंबर डिविजिबल बाय 4 कौन कौन से आ जाएंगे? 4, 8, 12 और 16. राइट. ये नंबर्स कौन से हैं जो डिविजिबल बाय 4 है. अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है. सबसे पहले नंबर में कौन सी प्रोबेबिलिटी? नंबर गेटिंग अ नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर. राइट. इसी की प्रोबेबिलिटी पता करनी है. तो कितने नंबर है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/16 दैट इज इक्वल टू 1/2. राइट. देन अगेन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी पता करनी है. कितनी है? 3 और 3, 6. 6/16 दैट इज इक्वल टू 3/8. नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है नंबर डिविजिबल बाय 3.
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3। कितनी है नंबर्स बेटा? 5 नंबर्स, 5/16, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है बेटा नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4। अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4, ऐसा नंबर पता करना है जो 4 पर डिविजिबल ना हो। कई बार बच्चे ऐसा जो क्वेश्चन आ जाए ना, क्योंकि ऐसा निकालना टफ हो जाता है, भी बहुत से नंबर ऐसे होंगे जो नहीं डिविजिबल होंगे, तो आप क्या करो, नंबर डिविजिबल बाय 4 निकालना इजी है, तो मैं तो ऐसे ही करूंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 4 निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा? टोटल नंबर कितने हैं? 4, 4/16 दैट इज इक्वल टू 1/4। अब मैंने कहा था अगर उसके ना की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, क्योंकि नॉट डिविजिबल बाय 4 की निकालनी है ना, तो लिखो नॉट गेटिंग ए नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4। कैसे निकाल देंगे? इसको 1 में से माइनस करके, इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस किया तो कितना आ जाएगा बेटा? 4 एलसीएम आ गया, तो कितना आ गया? 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3/4, राइट। दैट इज आवर आंसर, है ना इजी निकालना। नाउ नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा क्या दिया हुआ है? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स। मीन्स ताश के 52 पत्तों में से एक कार्ड निकाला गया है। प्रोबेबिलिटी पता करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। अब मैंने कल इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि स्पेड के कितने पत्ते होते हैं। बेटा टोटल पत्ते हैं 52, इनको 4 डेक्स में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? डायमंड, राइट, हार्ट, स्पेड और क्लब, यही थे ना। तो इनमें से हर पत्ते कितने कितने होते हैं? 13-13। तो स्पेड के पत्ते कितने हो गए? 13। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। सो स्पेड का पत्ता निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 13/52 मीन्स 13/52 दैट इज इक्वल टू 1/4, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है फेस कार्ड। अब ये भी मैंने आपको बताया था गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड्स में से फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं, क्योंकि हर एक 13-13 पत्तों में से 3-3 पत्ते फेस कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से? जैक, किंग और क्वीन, यही होते हैं ना। तो टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। सो 12/52, इसको 4 के टेबल पे कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 का 12, 13, राइट। सो 3/13 इज आवर आंसर, राइट। नो नेक्स्ट उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड किंग। गेटिंग अ रेड किंग, बेटा रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। 26 में से एक डायमंड का रेड होगा, एक किसका होगा? हार्ट का। तो टोटल रेड किंग कितने हो गए? 2। 2/52 दैट इज इक्वल टू 1/26, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है अ रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड, रेड कार्ड कितने हैं? 26। 26 में टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 6 होंगे ना। 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? रेड फेस कार्ड कितने हो गए? 6। 6/52 फेवरेबल केसेस हो गए 6, टोटल केसेस कितने? 52। सो इसको 2 के टेबल पर कैंसिल किया तो कितना आ गया? 3/26 दैट इज आवर आंसर। नो नेक्स्ट जो उसने पूछा है द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की क्वीन कितनी होती है? एक ही होती है ना। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड क्वीन।
कितनी हो जाएगी, ए की होती है तो ए 1/52, राइट। उसके बाद उसने पूछा जैक ऑफ हार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स कितने होंगे, ध्यान से देखो, हार्ट्स के 13 पत्ते हैं, 13 में से कितने जैक होते हैं, एक ही जैक होता है, तो 1/52, राइट। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि मैंने ये जो है खासकर जो स्पेशली कार्ड्स वाला है वो मैंने बहुत डिटेल में समझाया है आपको, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार वो वीडियो जरूर वॉच करना, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो के बिना कंसेप्ट अच्छे से कभी क्लियर नहीं होता। इंट्रोडक्शन वीडियो में ही आपका कंसेप्ट क्लियर करवाया जाता है, तो उस वीडियो को जरूर देखा कीजिए, राइट। वो कभी भी स्किप मत कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा क्या दिया हुआ है, कार्ड्स आर मार्क्ड विद नंबर 13 to 60। कार्ड्स पर 13 से लेके 16 नंबर तक नंबर्स लिखे गए हैं, राइट। आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, बॉक्स में प्लेस कर दिए, रख दिए, राइट। उसके बाद उसने बोला है मिक्स्ड थोरोली, उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से एक नंबर निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 5। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स डिविजिबल बाय 5 कितने होंगे बेटा, कौन कौन से हैं, एक तो 5 आ गया, 15 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 13 से तो नंबर स्टार्ट ही हो रहे हैं। 13, देन 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, देन 60। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सो 10 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि 5 पर डिविजिबल है। बट हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस तो आगे 10। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे बेटा, 60 कार्ड्स में से 12 कार्ड माइनस कर दो, कितने रह जाएंगे, 48 कार्ड्स। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 48। सो इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 5/24। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर पहले निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स कौन कौन से हैं, 16, देन 25, देन 36, 49, 64 इज ग्रेटर देन 60। सो ये 4 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्ड हैं और 13 और 60 के बीच में आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, perfect square number is equal to 4/48. So it will be 1/12, right? That is our answer. Now question number 15. A bag contains 100 identical marble stones which are numbered from 1 to 100. एक बैग में 100 आइडेंटिकल मार्बल स्टोन्स हैं जिसमें नंबर मतलब जिन पर नंबर किए गए हैं 1 to 100 तक उन पर नंबरिंग की गई है। इफ वन स्टोन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, अगर एक स्टोन रैंडमली बैग में से निकाला गया है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्क्वायर्ड नंबर। स्क्वायर्ड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होंगे बेटा, 1 से लेके 100 तक कौन कौन से होंगे, 1, 4, 9, 16, 25, 36, then 49, 64, 81 and 100, right? Total कितने हो गए बेटा, 10. So we will write it as probability of getting a perfect square number. Perfect square number किसके इक्वल आ जाएगा, 10/100, that is equal to 1/10, right? अब उसने पता करने को क्या बोला है, probability of getting
अ नंबर डिविजिबल बाय 4। बेटा सबसे इजी मेथड क्या है, अगर हमने 4 पे डिविजिबल नंबर्स की गिनती पता करनी है तो टोटल नंबर्स कितने हैं 100, अगर स्टार्टिंग से दिए हुए हैं 1 to 100 तक के 100 को हमने क्या करना है 4 से डिवाइड कर लेना है। तो कितने टोटल नंबर्स कितने होंगे 4 2 का 8, 25 2 5 का 20, इसका मतलब 25 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 पर डिविजिबल होंगे। सो 25/100 दैट इज इक्वल टू 1/4। अब उसने पता करने को बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से होंगे, जैसे 5 10 15 20 25 एक्सेट्रा, राइट। टोटल नंबर्स कितने होंगे, 5 से 100 को डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएंगे, तो टोटल नंबर्स कितने हैं 20। 20/100 दैट इज इक्वल टू 1/5। नाउ नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो उसने पूछा है ए नंबर डिविजिबल बाय 4 और 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 4 और 5, मतलब ऐसा नंबर पता करना है जहाँ तो वो 4 से डिविजिबल होगा या 5 से। बेटा 4 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से हैं, 4 16, राइट, 4 8 12 16 20, राइट। ये सारे नंबर्स कौन से हैं जो 4 पर डिविजिबल हो रहे हैं, राइट। और 5 पर डिविजिबल कौन से होंगे, जैसे 5 10 15। बट उसने कहा है ऐसा नंबर लेना है जहाँ तो वो सिर्फ 4 से डिविजिबल होगा, जहाँ सिर्फ 5 से। ऐसा नंबर नहीं लेना जो दोनों नंबर्स पर डिविजिबल होगा। दोनों नंबर्स पर कौन कौन से डिविजिबल होंगे, एक तो 20 होगा, 4 और 5 का एलसीएम ले लो, राइट। तो कौन कौन से हो जाएंगे 20 40 60 80 और 100। मीन्स ऐसे ये 5 नंबर्स हैं जो दोनों टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, दोनों टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। बट उसने कहा है ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऐसे नंबर्स की पता करनी है जो सिर्फ जहाँ तो 4 से डिविजिबल होंगे या फिर 5 से डिविजिबल होंगे। तो ऐसे निकालने के लिए हमने क्या करना है, बेटा ध्यान से देखो, 4 पर डिविजिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 4, 1/4, और 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। अगर हम इनमें से वो प्रोबेबिलिटी निकाल दें, उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकाल दें जो दोनों नंबर्स पर डिविजिबल हो रहे हैं, तो हमें वो पता चल जाएगा जो 4 और 5 से डिविजिबल होते हैं, जहाँ तो 4 से डिविजिबल होंगे या फिर 5 से। तो कितने हैं ये 5/100, राइट, 5/100। सो ये आ गया बेटा हमारे पास 9/20 माइनस 1/20, राइट। तो दैट इज इक्वल टू 8/20। इसको सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा बेटा 2/5। सो गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 4 और 5 कितनी आ गई बेटा 2/5, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने ये पूछा है ए नंबर डिविजिबल बाय 4 and 5। ऐसा नंबर पता करना है, प्रोबेबिलिटी पता करनी है जो दोनों नंबर्स पर डिविजिबल हो रहे हैं। दोनों नंबर्स पर कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, यही 5 नंबर्स डिविजिबल होंगे। गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ, डिविजिबल बाय बोथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मीन्स 5/100 दैट इज इक्वल टू 1/20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Now next और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसने कहा है बुक कंटेन्स 85 पेजेस, a page is chosen at random। एक पेज को चूज किया गया रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डिजिट्स द पेज नंबर चूजन इज 8। समझने वाली बात है, ऐसा पेज चूज करने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है जिसके डिजिट्स का सम क्या बने 8 बने। तो कौन कौन से केसेस होंगे, वैसे तो उसने हिंट दिया हुआ है बट फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। पेज कितने 1 से लेके 85 तक लिखे हुए हैं, ठीक है। 85 पेजेस है, उनमें से ऐसा नंबर चूज करना है जिसके डिजिट्स का सम 8 बने। डिजिट्स का सम मीन्स जैसे 0 और 8। और कौन सा बन सकता है
2 के साथ कौन सा नंबर लग सकते हैं? 26 और 62, राइट। 1 और 7, 7 और 1, राइट। देन 3 और 5, 5 और 3, राइट। इसके अलावा 4 और 4, राइट। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं। 0 और 8 भी क्या है? जिन दोनों डिजिट्स का सम 8 बनेगा। और 80 के डिजिट्स का सम भी क्या बनेगा? 80 बनेगा। अब चेक करके देखो, राइट। तो ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स का सम क्या बन रहा है? 8। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर whose digit sum is 8 is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बाय 85। हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं क्या? 9 नंबर्स ही दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 9 बाय 85। दैट इज आवर आंसर। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो नहीं समझ आई, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, राइट। और जो भी थोड़ी सी इस वीडियो में डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है उसके लिए मैं आपसे फिर से सॉरी मांग रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।